नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे सड़क पर नमाज, योगी का एक्शन या चुनाव का आगाज। जी हां, उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सियासत और सख्ती दोनों तेज हो गए हैं। सीएम योगी ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि नमाज के लिए तय स्थान है, वहीं इबादत कीजिए, लेकिन सड़कें आम लोगों के आने जाने के लिए हैं, धार्मिक जमावड़े के लिए नहीं है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि अगर लोग प्यार से नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। सीएम योगी ने कहा कि जगह नहीं है तो सामर्थ्य से ज्यादा संख्या बढ़ाना भी ठीक नहीं है। योगी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सड़कों के इस्तेमाल के नियम पहले से तय हैं और इस मुद्दे पर राजनीतिक स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जगह नहीं है तो सड़कों पर नमाज हो सकती है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा खुद को सनातनी कहती है तो उसे वासुदेव कुटुंबकम की भावना भी याद रखनी चाहिए। आपको बता दें, साल 2022 से ही उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की पाबंदी है। ऐसे में क्या योगी का ताजा फरमान 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज है? और अखिलेश सड़कों पर नमाज को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाए, हमारी बहस बुतों पे ना रहे, हमारी बहस दूसरे विचार पे चली जाए। कौन नमाज पढ़ रहा है सड़क पर? अब तो नहीं पढ़ रहा कोई भी। अगर पढ़ भी रहा है, जगह कम है तो क्या दिक्कत है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी इन 10 सालों में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इसीलिए वो फिर से उत्तर प्रदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में झोंकना चाहते हैं। तमाम त्योहार ऐसे हिंदू धर्म के होते हैं जिनको हम सड़कों पर आकर मनाते हैं। हम तमाम अपने जो जागरण होते हैं, होली मिलन, तमाम ऐसे त्योहार हैं। तो ये कभी कभी होता है। तो यदि कोई नमाज भी अगर सड़क पर कभी ईद में या दूसरे समय पढ़ लेता है तो सरकार को क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन भाजपा, योगी आदित्यनाथ सरकार अब चाहती है कि जनता के मुद्दों पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, जो दलितों महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है उस पर बात ना हो। इसीलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी संविधान की शपथ लेकर कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से ये असंवैधानिक है। तो विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण कह रहा है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है ट्रैफिक कानून व्यवस्था नहीं मानेंगे तो मनवाए जाएंगे। मिलियन मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। प्रमोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जुबेर खान जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत जुबेर भाई आपका भी। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। किसी को क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है, मैं इसी पर ही सबसे पहले आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का आदेश आया था और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़क पर गाड़ी ही चलेगी और कुछ नहीं। कहिए प्रदीप सर, क्यों नहीं? हाँ प्रमोद सर, सॉरी जी। नमस्ते पारुल जी। नमस्ते सर, प्लीज बोले। बाकी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा विनम्र अभिवादन। क्या कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने? कानून सबका है। क्यों आप वहां से आवाज कैसे रिटर्न आ रहा है?
आप मतलब वीडियो निकाल पीसीआर प्लीज चेक दिस। कहाँ है यार? अब ऐसे कह रहा हूँ अब किसी और को भी शायद हम ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे थे, उनको म्यूट करवा दीजिए, अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जी। प्रमोद सर प्लीज। क्या कहा है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने? जी। कानून सबके लिए समान है, हम्म। कानून प्रदत्त अधिकार सबके लिए समान है, हम्म। उनमें कोई भेदभाव नहीं है। हम्म। एक व्यवस्था जो सबके लिए है वही व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए और सबके लिए होगी। मुझे अपने धार्मिक भावनाओं का प्रयोग करना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रयोग हो कहां पे? मेरे घरों के अंदर हो, मेरे पूजा स्थलों पर हो, मेरे आराध्य की जहां पर स्थापना हो उन स्थानों पर हो, उनका स्मरण हो, उनका संस्मरण हो और उनके आराध्य के प्रति हमारी श्रद्धा का वहीं पर प्रकटीकरण भी हो। लेकिन सड़कें उसके लिए नहीं बनाई गई हैं। क्या सड़कें इसलिए बनाई गई हैं कि वहां पर जो है नमाज पढ़ी जाए, या किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, किसी भी मतावलंबी के लिए उन स्थानों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है। तो ये इस पे स्टैंड तो बहुत क्लियर है। इसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने अथवा किसी के ऊपर धार्मिक प्रतिबंध लगाने जैसी तो कोई बात है नहीं। हाँ, इसको जो इस विषय को अपना एक राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम समझते हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि ये ऐसा विषय उठाए। वो कह रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की कोशिश चुनाव से पहले ये सब किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के चुनाव हुए, उससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं, और उसके साथ साथ ये भी कि क्यों आखिर सिर्फ नमाज को ही लेकर दिक्कत है, बाकी सारे धार्मिक आयोजन भी सड़कों पर टेंट लगाकर होते हैं। नहीं, उससे पहले उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं भाई। 4-4, 5-5 हजार राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले तो ये कहेंगे ही। ये उनको तय करना है कि वो कहां हैं। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई भी अपने आराध्य की पूजा अर्चना करता हो और उसमें कोई बाधा पहुंचती हो, वो अपने स्थान पे कर रहा हो, तो राज्य की कानून व्यवस्था ये सुनिश्चित करेगी कि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो, संरक्षा हो। ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन मैंने जोड़ा था सर कि बहुत सारे कार्यक्रम सड़कों पर भी होते हैं, टेंट लगाकर होते हैं, भंडारे के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाकर होते हैं। वो ये भी आपसे पक्ष जानना चाहते हैं कि उन पर कभी कोई दिक्कत किसी को क्यों नहीं होती? नहीं, उन पर भी दिक्कत और परेशानियां होती हैं। कहीं पर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि उनके लिए दिक्कत नहीं है या उनके लिए ये नियम नहीं है? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? सड़कें इसलिए नहीं है, स्पष्ट है। अब कोई अतिक्रमण करता हो तो उसको हटाना भी राज्य की व्यवस्था का अंग होना चाहिए, और होता ही रहा है। हाँ, अगर कोई उस पर कुतर्क ये कहे कि भाई होली में भी तो होता है, तो फिर उस कुतर्क का कि तो प्रश्न ये का जवाब ये भी हो सकता है, तो होली तो साल में एक बार आती है, लेकिन जुमे की नमाज साल में कितने बार होती है? क्या ये कह करके इस प्रश्न से बचा जा सकता है? ठीक है लॉर्ड। ये जवाब नहीं हो सकता है। जवाब सीधा सीधा है। सड़कें वाहनों के लिए, वाहनों के आवागमन के लिए हैं, स्पष्ट है, और उसी के लिए होना चाहिए। जो चीज जिस हेतु बनी है उसका प्रयोग उस हेतु होना चाहिए। ओके उपाध्याय जी, ये तो कानून व्यवस्था की बात है, ट्रैफिक रूल्स की बात है, इसको लेकर किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की बात रखी थी और तब भी सड़कों पर नमाज तब से ही बंद है। अभी क्या दिक्कत है? अभी भी आदेश नहीं है। देखिए, ये सरकार जब चुनाव हो जाता है, विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो हमारा संविधान के तहत जो अधिकार और कर्तव्य है उसमें शपथ लेकर कहते हैं कि बिना राग और द्वेष के हम निष्पक्ष होकर सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। क्या योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनकी भाषा ऐसी है कि निष्पक्ष और बिना राग द्वेष के व्यवहार की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, आप नमाज तो 2022 से ही बंद है लगभग। कभी कभी मुश्किल से 1-2% बड़े त्योहारों पर हो जाता होगा, वो भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, और कानून भी बना हुआ है सड़कों के संबंध में
इस समय कौन पूछ रहा है इनको कि नमाज के बारे में आप बोलिए? अरे आपसे पूछा जा रहा है, मंत्री बना दिया, विभागों का बंटवारा नहीं किया अभी तक। 15 दिन होने जा रहा है, विभाग नहीं बांट पाए, वो आपकी सिस्टम नहीं है। आप 10 साल बीतने जा रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि आपको सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा। अब चुनाव कर पर आ गया तो आपको सिस्टम की याद आ गई। देखिए, ये भारत त्योहारों का देश है, सभी धर्मों के लोग कभी कभी सड़क पर आते हैं। अब बताइए, अभी हम लोग जो है इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा, 20-20 किलोमीटर तक सड़कें जाम थी। क्या इसके लिए योगी जी ने कहा भैया इनको कुछ करना नहीं है, कहना है हमने ऐसे आयोजनों को जो लेकर वोटर है उनको। गलत तो दोनों जी, चीजें जी, लग रही हैं सुनिए। आपको, है ना उपाध्याय जी? एक मिनट, गलत तो दोनों चीजें लग रही हैं आपको। अगर कानून है तो उसका समान सभी धर्मों के लिए समान भाव से पालन होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या अपनी बात योगी जी रखी। ऐसा करते ठीक हैं? है, जुबेर जी जुड़ गए तो प्लीज मुझे बताइएगा इनको पीसीआर। इनको बस चुनाव नजदीक आ रहा है। उपाध्याय जी इनको कंटिन्यू मत बोलिए, करने की एंकर को भी बात सुन है। लीजिए, वो क्या पूछना चाह रही है आपसे। दिक्कत दोनों चीजों से होनी चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप? अगर लॉ है, कानून है, तो दोनों चीजों के लिए होना चाहिए। सबके लिए समान होनी चाहिए। तब किस चीज के लिए, ऐसे आयोजनों के लिए कंप्लेन हुई आपकी तरफ से, या कहीं कोई शिकायत की आपने कि यहाँ ये टेंट लगा हुआ है, या वहाँ रैली जुलूस निकल रहा है, यहाँ कोई टेंट लगाकर कार्यक्रम कर रहा है, या कोई हनुमान चालीसा या फिर कोई कथा चल रही हो, किसी चीज को लेकर कंप्लेन की आप लोगों ने? मैं कंप्लेन क्यों करूंगा? अरे आप पर्सनली, आपसे नहीं बोल रही हूँ मैं, नहीं कि करूंगा। आपकी पार्टी अगर इस चीज को गलत मानती है ना, तो उसको लेकर कहीं कोई कंप्लेन की आप लोगों ने अब तक के इतिहास में? नहीं, मैं की मतलब पार्टी की बात दिक्कत ही नहीं है ना। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं। नहीं, कोई देखिए, नमाज पढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सब पढ़ा जाता है, दुर्गा पंडाल निकालने से भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सड़कों पर होली का दहन किया जाता है, उसका गाड़ा जाता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं हमको है। हमको दिक्कत किसी से नहीं है, इनको किसी चीज दिक्कत से इनके आपको कोई विचार दिक्कत में नहीं है, इनके फिर मन में आम नहीं है। आदमी अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल, अपनी स्कूटी, अपनी बाइक लेकर कहाँ चले, बता दीजिए। ये या सड़क तो पर आप आम चलता जनता है, के साथ हमेशा खड़े हो कोई जाइए, होता है। अपने राजनीतिक आप एजेंडों के साथ बताइए, खड़े हो जाइए। हेड भी मेरा, टेल भी मेरा क्यों कर रहे नमाज हैं? पढ़ने के लेकर कोई दिक्कत हुई है? इनके लोगों को किसने कंप्लेन किया है कि नमाज पढ़ने से हमको सड़क पर जाने में दिक्कत हो रही है? बल्कि कहिए तो जो कांवड़ यात्रा निकलती है, बल्कि उसमें दिक्कत हो जाती ओके, है या तो आप लोगों भली को। भांति परिचित नहीं है कि वहां का माहौल क्या हुआ होता था, या तो आप अनजान जी, बन जी, गए। जी। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। अब इस समय नहीं है ना, तो काहे बोल रहे हैं आप? ठीक है, लौट रही हूँ। आपको नहीं पता हो गया कि है। जब ऐसे समय पर क्या माहौल होते हैं, फिर चाहे हमको पता है, ठीक है, ये लौट रही हूँ। माहौल गरमाने के लिए किया जा रहा है, बोला जा रहा मौलाना है। सरवर मलिक मुस्लिम धर्म गुरु है, हमारे साथ जुड़ गए। मौलाना साहब, आपका भी स्वागत करती हूँ। उससे पहले मैं जुबेर भाई के पास जाऊंगी, आपके पास बाद में आऊंगे। जुबेर खान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, आ रही हूँ। प्रमोद जी, आपके पास दोनों की बातें लेकर आऊंगी। जी पारुल जी, आवाज आ रही है? जी, पहले तो बताइए कि नमाज पढ़ना सही या गलत, सड़क पर नमाज सही या गलत, बताइए। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाला है। हाँ जी। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी जी और नरेंद्र मोदी में बड़ा कंपटीशन चल रहा है देश में 29 का प्रधानमंत्री बनने का। और कौन कितना मुसलमानों के खिलाफ उग्र बोलेगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। पारुल जी, जब से योगी जी सीएम बने हुए हैं, 2017 से सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी जी, और उस समय का ही बयान है उनका। और मेरे हिसाब से उस समय से ही किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पे नमाज नहीं होता है, बैन है। तो ये छोटे से बच्चों वाला बयान देके क्या फिर से मुसलमानों के ऊपर, जब नमाज सड़क पे हो ही नहीं रहा है, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा बनाने के लिए, भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक मुसलमानों के प्रति कुछ नफरती भाषण नहीं देगी, इनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो किए नहीं है। स्ट्रक्चर इनका हर काम से, समाज से लोग इनसे टूट चुके हैं, लेकिन एक चीज से जुड़ जाते हैं, धर्म के नाम पर। पारुल जी, आप बता दीजिए, एक वीडियो बता दीजिए इधर किसी भी जुम्मे के दिन। हम तो बलिया के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जुम्मा में जब नमाज संख्या ज्यादा हो जाती थी, हम लोग बिष्णुपुरिया पे सड़क पर नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब से योगी जी ने फरमान दे दिया है, पूरे प्रदेश में कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं होती है। लेकिन ये मुझे हंसी नहीं आ रही है, एक क्रूर शासक दिखाना चाहते हैं मुसलमानों के प्रति, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि योगी जी प्रधानमंत्री के लाइन में चल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जितना मुसलमानों पे अत्याचार करने वाली भाषा, और सीएम की ये भाषा होती है, हमें अगर नहीं मानेंगे तो हमें समझाने भी आता है
भाई आप लठ मारेंगे, गोली मारेंगे। इसलिए प्रदेश का मुसलमान कहीं भी सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं जाता है और ना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जब आदेश है तो हम इनको कोई मौका देना नहीं चाहते हैं। मैं प्रदेश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि संयम बरतें। सड़क पे नमाज नहीं होती है, आज भी नहीं होती है, 2017 के पहले होता था, मैं तो कह रहा हूं, और आगे भी नहीं होता है। और योगी जी को इस तरह का मौका कहने दीजिए, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। पारुल जी, आप हमें बता दीजिए, कहीं नमाज हो रही है आजकल सड़क पे? ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रमोद और जी, सुनिए, वो कह और रहे हैं सुनिए, 27 में कांग्रेस- जब आप मैं- रुकना होगा, मैं- रुकना मैं- होगा, रुकना होगा, मैं- कंटिन्यू सुनिए, सर, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए मुसलमान हूं। हैं, जवाब भी लेना होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। वो कह रहे हैं कहीं पर भी जब आदेश आया मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद से कहीं पर कोई नमाज नहीं हो रही थी। अभी ये सब कहने का मतलब है 2027 से पहले की रणनीति आपकी, एजेंडा आपका तैयार करना। प्रमोद जी, बाकी उपाध्याय जी ने भी आपके सामने कई बातें रख दी। जी जी, तो जुबेर जी ने कहा कि यदि हो ही नहीं रही है हम्म, तो फिर तो जुबेर जी ने ऐसा भी कहा कि चूंकि जब नहीं हो रही है तो उन्होंने इसका स्वागत भी किया। उनके बयान से ऐसा लग रहा है। हम्म, तो अगर उस प्रतिबद्धता को पुनरावृत्ति की जा रही है या उस प्रतिबद्धता को पुनः प्रगटीकरण हो रहा है, तो इनको भी पुनः स्वागत करना चाहिए कि हाँ जी, कानून व्यवस्था को लेकर के संवेदनशीलता है सरकार की और बिल्कुल उस पे सरकार अडिग रूप से खड़ी है। लेकिन वो कहीं और चले गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रति अत्याचार हो रहा है। क्या जुबेर भाई बताएंगे कि मुसलमानों के प्रति कौन सा अत्याचार हो रहा है? क्या गरीबी रेखा से नीचे खड़े हुए लोग जिनको अनाज मिलना चाहिए, क्या धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर उसका आवंटन हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित किए जाने वाले मकानों को और तब से नमाज नहीं हो रही है, तो नमाज सड़क पे हो कहा रहा है। ये 2027 आने वाला चुनाव योगी जी, मोदी जी में जो आपका नंबर आएगा, भूल कितना लीजिएगा। मुसलमान पे अत्याचार अब इन्होंने करेगा, कौन कितना अधिक दूसरी बात बोलेगा। है कि उपाध्याय जी ने कहा, नफरती भाषण कौन उपाध्याय देगा? जी ने वही कहा देश कि का उपाध्याय जी ने एक बहुत बनने अच्छी का बात वोट कही। चल रहा है भारतीय जनता उपाध्याय पार्टी। ठीक है, रुकिए जुबेर भाई, रुकिए। उपाध्याय जी ने जो कहा उसका जवाब कही। दीजिए। हाँ। हाँ, उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि सबके लिए समान ही होना चाहिए कानून और न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्यवस्था। उपाध्याय जी अभी यहीं पर अधिकृत बयान दे सकते हैं क्या कि वो यूसीसी का स्वागत करते हैं? क्या समान नागरिक संहिता इस देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या उपाध्याय जी अभी यहीं पर ये कह करके जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये होना ही चाहिए? क्योंकि ये संविधान में भी इसका उल्लेख है कि धार्मिक अथवा संप्रदाय के आधार पर कानून दो नहीं हो सकता। हत्या अगर हत्यारा है तो वो कानून की निगाह में हत्यारा है। ठीक है, ये दो लोगों के आधार पे, ये किसी संप्रदाय विशेष के आधार पर कानून की परिभाषा ऐसे नहीं हो सकती। उसको परिभाषित ऐसे किया भी नहीं जा सकता है। और दूसरी बात है, अति उत्साह में उपाध्याय जी आ तो गए, लेकिन इन्होंने शायद होमवर्क करके आए नहीं। इन्होंने कह दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ लेकिन विभागों का आवंटन नहीं हुआ। तो उपाध्याय जी, अगर आपने नहीं सुना है तो भूपेंद्र चौधरी जी को एमएसएमई विभाग आवंटन हुआ, मनोज पांडे जी को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग हुआ, अजीत पाल सिंह जी को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मिला, सोमेंद्र तोमर जी को राजनीतिक ओके, ये विषय अंतर हो जाएगा। ठीक है, मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाब दे रहा था इनको। मौलाना सरवर साहब सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? रुक जाइए। ठीक है सरवर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज बहुत पूरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा तेज बोल लूंगी सर। जी बताइए। उम्मीद करती हूँ आप सुन पाए मेरी बात। क्या इस्लाम में ये कहीं लिखा हुआ है कि आपको जो नमाज है सड़क पर पढ़नी चाहिए, या नमाज पढ़ना इस्लाम में जरूरी है, मजबूरी है, सड़क पर ही पढ़ना है, ऐसा कुछ है क्या सर? सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई मुद्दा नहीं। चीज को मुद्दा बनाना ही गलत है। नमाज तो पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। हाँ। कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि मस्जिद बहुत फुल हो गई, या अचानक जो है कुछ लोग बच गए तो खड़े हो जाते हैं नमाज की अदायगी के लिए, तो उसका टाइम होता है। लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाना, माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार उसी पे ध्यान देना और उसी को जो है पेश करना और उसको अपना चुनावी मुद्दा बनाना कि हमने मुसलमानों की ये चीज को बंद करा दिया है,
जबकि मुसलमानों की तरफ से ये ऐसी किसी चीजें ने है भी सीएम नहीं। से सवाल पूछा तो उसके सवाल के जवाब में सीएम ने यही कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कोई करता भी है तो नहीं करने दिया जाएगा। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर लोग ज्यादा हैं तो शिफ्ट में करवा दीजिए, नमाज पढ़ने का नमाज जो हो कार्यक्रम रही है वो है, शिफ्ट कोई में हो नमाज- जाए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन उसको मुद्दा बनाना कि हमने ये काम कर दिया है, बंद करवा दिया है। उपाध्याय जी, इसको आवाज बहुत नहीं बड़ी- जा रही है अभी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, एनर्जी मत खराब कीजिए अपनी। जी, जी, सरवर साहब, जी। सीएम ने कहा मुद्दा है या नहीं, वो राजनीतिक दल बयानबाजी करेंगे तो मुद्दा बनेगा, या तो राजनीतिक दल को परहेज कर लेना चाहिए कि इस पर बोलना ही नहीं है। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती हैं तो फिर प्रतिक्रियाओं पे कार्यक्रम होना शुरू हो जाते नहीं, हैं। अब मौलाना आप लोग साहब, जो ये बहस- सही है बहस- कि नहीं है, ये नहीं, बताइए। बहस छेड़ते हैं आप लोग, बहस छेड़ते हैं तो उससे बातें आ जाती है सामने, जो हकीकत होती है वो सामने खुल करके आ जाती है। परेशानी थी ना, जैसे जो सड़कों बात- पर कोई भी काम है, बड़ी तादाद में सड़कें जाम हो जाती थी जब सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती ऐसा थी। नहीं होता है। 2022 के आदेश के बड़ी बाद ऐसा नहीं तादाद हो में रहा है। नमाज जो है 2-3 मिनट के अंदर अदा हो जाती है। और जब कोई ऐसे हालात आते हैं, कोई अचानक, तो बहुत सी जगह रोडें जाम होती ठीक है। है। ऐसा नहीं है कि रोड नहीं जाम होती है, लेकिन ठीक है, बहुत सी जगह रोडें जाम अब होती है। नहीं रोड कर बदल दिया पाएंगे, जाता है। इसको लेकर रोड आपका बदल तर्क दिया क्या है? जाता सहमत हैं या लेकिन असहमत हैं? उसको धार्मिक मुद्दा बनाना, ठीक है, मुद्दा है नहीं है वो छोड़िए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि ये सही है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। नहीं, उस मुद्दों को बनाना, बार बार उसको छेड़ना, ये गलत है। बाकी जो है मौलाना साहब, थोड़ी देर ये निर्णय सही है या नहीं है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, इतना बता दीजिए। नहीं, इतना क्या, हमने तो पहले ही बता दिया कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनी है। ठीक है, यानी सड़क सड़क पर जो पर है नमाज नहीं होनी पढ़ने चाहिए, इससे के आप लिए सहमत जो हैं? है मतलब ये नहीं है कि ये आमतौर से इजाजत दी जा रही है कि नमाज सड़कों पे पढ़े। ठीक है, जी। प्रमोद जी, बारी बारी से अपनी बात रखते जाइएगा, बहुत कम समय है। कहिए प्रमोद जी, प्लीज। नहीं, मौलाना साहब ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया। उन्होंने तो कहा कि भाई नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ना चाहिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। और बिल्कुल मौलाना साहब आपको बताएं, ये एक किसी के प्रश्न पर उनका दिया गया बयान, और उन्होंने कहा कि सड़कें इसके लिए नहीं है, और सड़कें बकरीद को वास्तव में लेकर इसके सवाल लिए पूछा नहीं गया है। था। हाँ, सड़कें इसके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसको विश्वास करिए। और ये किसी के भी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है। ठीक है, ओके सर। यूसीसी को सीधे न्यायिक लेकर व्यवस्था का है। उपाध्याय जी, प्रमोद जी ने कहा था, अगर आप पारुल जी हाँ। 10 सेकंड हो तो एक लाइन में सर, एक लाइन में एक लाइन चाहती में हूं सबकी उपाध्याय एक जी ने प्रतिक्रिया। नॉर्वे का बात उठा दिया, तो उसी नॉर्वे के प्रधानमंत्री को इंडियन जर्नलिस्ट ने जब प्रश्न पूछना शुरू किया तो उन्होंने मना कर दिया। उपाध्याय जी जरा होमवर्क करके आया ओके सर, वो डाउन सुप्रिया ओके श्रीनेत के ओके। उपाध्याय जी, मत चला कीजिए, यूसीसी नहीं तो खत्म हो नॉर्वे जाएंगे। मत जाइए, आप यूपी में ही रहिए अभी, बताइए। आप कभी नहीं खत्म होंगे, आप खत्म नहीं होंगे। हम तो आ रहे हैं दक्षिण भारत से, दो है, खत्म दो। हो गए हैं, अब उत्तर भारत दो से है। आ रहे हैं। अबे दो है, दो। यही खत्म चुनाव दो है, दो। आप खत्म होंगे। उपाध्याय जी बात दो देखिए, है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को एक साथ, सभी धर्म एक, तो आप यूसीसी का समर्थन करेंगे क्या? पारुल ये जी, वर्षी पैक्ट ले देखिए आने पारुल वाले जी, लोग क्या करेंगे? इन लोगों की भाषा ये वर्षी समझिए। पैक्ट लेकर के आए थे भाई, पश्चिम बंगाल, इनसे किसने अब पूछा था? आप सुनिए, प्रवक्ता जी, 2013 में वक्फ पारुल जी, वक्फ बिहार में- को हजारों एकड़ जमीन दे देने वाले लोग क्या कहेंगे? अरे वाह, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सार्वजनिक स्थलों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज को लेकर 2022 में बात कही थी, उसके बाद से नमाज वहां नहीं होती है। और अभी हाल ही में कोई प्रश्न उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, कोई चाहेगा भी तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर अब पोलराइजेशन और तमाम तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से किसी ने ये सवाल की लिस्ट किसी को नहीं दी थी, लेकिन अगर पूछा गया तो सीएम मुंह पर ताला लगा लेते या फिर सीएम चुप्पी साध लेते। जो सवाल था उसका जवाब दिया गया। अब टाइम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 2027 से पहले एक एजेंडा, एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों पर प्रतिक्रियाएं भी भर भर के आती हैं, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जिन पर राजनीति भी बेहद फल फूल रही होती है, मुद्दे अगर उठाने हैं तो उन मुद्दों से परहेज कर लीजिए। लेकिन अगर विपक्ष के सामने इस चीज को लेकर माइक आईडी पहुंचती है तो उनकी तरफ से बड़ा एकदम अच्छा सा बयान सामने आता है।
और इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया से लेकर एक्स सब कुछ भरा हुआ है। क्या जनता के मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं नाकाफी प्रयास साबित हो रहे हैं विपक्ष के, या जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिशें उतनी नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए? अगर जनता के मुद्दों से इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो कोशिशें बहुत तेजी से कीजिए। ऐसे प्रदर्शन हो कि सरकारें मजबूर हो जाए। उन किसानों का प्रदर्शन याद है आपको, जब किसानों को लेकर जो कानून बनाए गए थे वो वापस लेने पड़े थे, वो था प्रदर्शन। ऐसे ही नहीं 4 लोग आए, बैठे, थोड़ी देर बात की और चले गए, फोटो हो गया, वीडियो हो गया। मेहरबानी कीजिए, जनता के मुद्दों को अगर उठाना है तो बहुत अच्छे से उठाइए, वरना फिर ये ड्रामा मत कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।